Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School Gudiani Rewari. Today we are going to start 6th class 12th chapter. 12th chapter का हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो लेसन है अराउंड द वर्ल्ड इन 72 डेज, यानी कि जो हमने जब पहले पढ़ा था फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो नेली है वो अपना किसका जो जूल्स वर्ने की का जो एक पॉपुलर नॉवल है, उसके एक फ्रेंच नॉवल है जिसमें फिलियास फॉग है, उसने अपना जो वर्ल्ड है वो 80 डेज के अंदर कंप्लीट किया था। यानी कि जो उनका जो वर्ल्ड जो संसार घूमने का जो टाइम पीरियड था वो 80 डेज का था, और जो नेली है वो 72 डेज के अंदर इसको तोड़ने वाली है। यानी कि फिलियास फॉग का जो रिकॉर्ड है उसको वो तोड़कर अपना रिकॉर्ड कायम करना चाहती है, और नेली है वहाँ से जाना शुरू कर देती है। तो उनका जो एडिटर है जो उनसे जो क्वेश्चन पुट करता है वो उनसे पूछता है कि क्या आप 2 दिनों के अंदर शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। नेली कहती है कि मैं कोशिश करूंगी, और नेली ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी उठता है कि एक अकेली लेडीज पूरे संसार को नहीं घूम सकती, और वो भी 72 दिनों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं घूम सकती, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है और हमारा जो समाज है वो भी ऐसा मानता है कि जब एक लेडीज बाहर जाती है तो उसको किसी मेल की हेल्प की आवश्यकता होती है, और नेली ऐसा नहीं समझती। नेली सोचती है कि वो खुद ऐसा कर सकती है, लेकिन जो उनके सामने क्वेश्चन यही होता है। तो नेली को यहाँ पे 2 चैलेंज को ब्रेक करना है। दूसरा तो फिलियास फॉग का चैलेंज है जिन्होंने वर्ल्ड को 80 डेज के अंदर कवर किया है, ठीक है। एक तो वो चैलेंज उनको ब्रेक करना है। दूसरा चैलेंज ये है नेली के सामने कि लोगों का मानना है, लोगों की जो राय है कि एक औरत है वो अकेली संसार के अंदर नहीं घूम सकती, वो 72 दिनों के अंदर अपना जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड टूर है वो कंप्लीट नहीं कर सकती। तो इसलिए नेली को ये दोनों ही चीज़ें कंप्लीट करके दिखानी है, और इसी वजह से नेली है वो अपना निकल जाती है। जब नेली अपनी जो यात्रा है शुरू करती है तो उस टाइम पे नेली बीमार हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो फर्स्टली वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, इंग्लैंड के अंदर वो सक्सेसफुली पहुंच जाती है, और जो उनकी जो बीमारी है वो भी खत्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शुरू होता है, फ्रॉम साउथम्पटन नेली मेड ए क्विक साइड ट्रिप टू एमिन्स फ्रांस टू मीट जूलियस वर्ने जूल्स वर्ने, और वहाँ पे उसके बाद जो नेली है वो अपनी यात्रा शुरू करती है। इंग्लैंड के अंदर नेली पहुँच चुकी है। इंग्लैंड के अंदर भी साउथम्पटन के अंदर नेली जाती है। वहाँ पे एमिन्स फ्रेंच जो एक राइटर है जूल्स वर्ने, उनसे उनकी मुलाकात होती है। टुगेदर दे चार्टेड हर जर्नी, वो अपनी जर्नी का चार्ट बताती है, वो अपनी जर्नी की जो तालिका है उसके बारे में वो डिस्कस करती है। ऑन द मैप वर्ने हैड यूज्ड टू आउटलाइन फिलियास फॉग्स रूट्स, और उसके बाद जो वर्ने हैं वो फिलियास फॉग्स के रूट के बारे में बताती है कि फिलियास फॉग ने इन रूटों को फॉलो किया, उसके बारे में बताती है। देन वरीड अबाउट मिसिंग हर ट्रेन टू ब्रिंडिसी इटली नेली डिपार्टेड, और उसके बाद नेली की जो ट्रेन है वो मिस हो जाती है, ब्रिंडिसी के अंदर मिस हो जाती है। इटली नेली डिपार्टेड, जहाँ से नेली को जाना होता है। द ट्रिप थ्रू फ्रेंच एंड इटली वाज डार्क, यानी कि जो नेली की जो ट्रिप होती है फ्रेंच और इटली के बीच की जो ट्रिप होती है वो कैसी होती है, वो डार्क होती है। इसके अंदर नेली को काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कोल्ड एंड फॉगी, और कैसी होती है, कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फॉगी धुंध भरी होती है। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट ब्रिंडिसी 2 hours लेट, कि वहाँ पे जो ब्रिंडिसी जो स्टेशन है वहाँ पे जो ट्रेन पहुँचती है वो 2 hours लेट, 2 घंटे लेट पहुँची है। नेली फियर्ड हर शिप, नेली अपने शिप के बारे में सोचती है। द विक्टोरिया, जिस शिप के ऊपर उनको जाना है विक्टोरिया के बारे में सोचती है। हैड सेल्ड विदाउट हर, कि वो उसको लिए बिना ही चला जाएगा, क्योंकि नेली को वहाँ से कहाँ पे पहुँचना है, विक्टोरिया उसके ऊपर बोट के ऊपर पहुँचना है, लेकिन विक्टोरिया शिप के ऊपर पहुँचना है, लेकिन जो ट्रेन है वो 2 hours लेट है, और इस कारण से नेली वहाँ पे नहीं जा सकती, और इसी बात के बारे में नेली काफ़ी सोचती है। लकीली इट वॉज स्टिल इन पोर्ट सो ऑन द ट्रेवल विदाउट डिले, और भाग्य से, ठीक है, यहाँ पे नेली का भाग्य है वो उसका साथ देता है कि जो शिप जो था वो अभी पोर्ट के ऊपर ही था, ठीक है, वो अभी नहीं गया है, और नेली वो बिना डिले किए बिना लेट किए जल्दी से अपने शिप के अंदर जाके बैठ जाती है। ऑन थ्रू द स्वीज कैनाल टू एडन
यमन, और उसके बाद जब नेली है वहां से जाती है तो स्वीज कैनाल के ऊपर जाती है, एडेंस यमन के ऊपर जाती है। ए शिप बोर्ड फ्रेंड टोल्ड नेली इट वॉज रूम्ड शी वॉज एन eccentric American hires traveling about with a harbors and a bank books। उसके बाद वहाँ पे नेली की मुलाकात शिप के ऊपर एक फ्रेंड के साथ होती है और वो यात्रा के बारे में काफ़ी कुछ नेली से डिस्कस करती है। नेली रीच्ड कोलंबो, नेली है वो अब कोलंबो के अंदर पहुंच जाती है। नाउ श्रीलंका, जो कि श्रीलंका के अंदर है। 2 डेज, श्रीलंका की जो राजधानी है, 2 days ahead of schedules then her luck run out, her next ship the Oriental was delayed 5 days की उनका जो नेक्स्ट शिप था 2 बार उनका भाग्य साथ देता है, वो 5 days लेट था और इसी कारण से नेली को कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। एनी मोर डिलेज बिटवीन कोलंबो एंड हांगकांग वुड मीन लॉसिंग हर रेस। अगर नेली है वो कोलंबो के अंदर और हांगकांग के अंदर ज़्यादा मिस कर देगी, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी और उनका जो शिप है वो नहीं आया तो वो अपनी रेस में पीछे रह जाएगी। यानी कि जो नेली का जो पूरे संसार को घूमने का जो बेहतर दिन का जो टारगेट है उसके अंदर वो पीछे रह जाएगी अगर उनका शिप लेट हो जाता है। नेली लॉस्ट पेशेंस व्हेन एन eagerly gentleman suggests that Colombo was a pleasant place to stay। वहाँ पे नेली है वो अपना पेशेंट लॉस धीरे धीरे अपना पेशेंस है वो खोती जा रही है, ठीक है, वो अपनी शांति खोती जा रही है कि अगर वो उनका शिप अगर टाइम से नहीं आया तो फिर वो पूरे संसार का जो रिकॉर्ड है उसको नहीं तोड़ पाएगी। कोलंबो वाज ए प्लीजेंट प्लेस टू स्टे, वहाँ पे नेली को एक जेंटलमैन से पता चलता है कि कोलंबो है वो एक बहुत ही सुहाना स्थान है रुकने के लिए। इट मे बी शी एक्सक्लेम्ड इफ स्टेइंग देयर डज नॉट मीन मोर देन लाइफ टू वन। यानी कि नेली के मन में तो अभी वही ख्याल चल रहा है कि अगर यहाँ पे रुकी तो इसका मतलब उसकी लाइफ सिक्योर नहीं है, ठीक है। लाइफ सिक्योर मीन्स नेली ने जो वादा कर रखा है कि बेहतर दिनों के अंदर संसार को घूम के आएगी, वो चैलेंज नेली का टूट जाएगा। तो इसी वजह से नेली को सिर्फ अपने चैलेंज के बारे में सोचती है। नेली वाज अनइन्फर्टेड बाय अनदर डिलेड दे लॉन्ग डिले इन सिंगापुर। नेली है वो सिंगापुर जाने के लिए बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहती। विच शी फियर्ड वुड सेल हर डूम्स दैट नाइट शी एंड्योर्ड अग्नीज ऑफ सस्पेंशंस एंड इम्पेशंस। और उस रात नेली को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है। अग्नीज उसको काफ़ी पीड़ा होती है, सस्पेंशंस होती है, इम्पेशंस होती है और वो पेशेंस भी नहीं रख सकती, क्योंकि अगर वो पेशेंस रखेगी, अगर वो आराम से वेट करेगी तो फिर उनका जो चैलेंज है वो कंप्लीट नहीं होगा। द नेक्स्ट डे शी टूर्ड द सिटी, उसके बाद अगले दिन वो सिटी का टूर करती है। दाउ एंड बॉट ए मंकी हुम शी नेम्ड मिग्निटी। और उसके बाद जब वो सिटी का टूर करती है, सिटी के अंदर घूम के आती है तो वहां से एक मंकी खरीद के लेके आती है जिसका नेम वो मिग्निटी रखती है। व्हेन हर शिप फाइनली सेल्ड इट वाज रैप्ड बाय रैगिंग्स मॉनसून। और उनका जो शिप है वो आ जाता है, लेकिन वो क्या होता है पूरी तरह से मॉनसून के कारण, तूफान आने के कारण वो टूट चुका होता है। विच एट वन पॉइंट फिल्ड नेलीज कैबिन विद वाटर। और एक पॉइंट के अंदर तो क्या होता है कि जो नेली का कैबिन होता है वहां पे पानी भी आ जाता है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स दे अराइव्ड 2 days अर्ली इन हांगकांग। नेली वाज थ्रिल्ड। इट वाज द 39th डे ऑफ हर जर्नी एंड शी हैड ट्रेवल्ड हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड। नेली को इस बात की चिंता होती है कि अभी 39 दिन हुए, अभी 39 दिन हुए हैं और अभी उन्होंने संसार को सिर्फ आधा ही घूमा है, ठीक है, आधा संसार उनको घूमना और बाकी है। लेकिन इसी बीच नेली को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि उनका जो शिप है वो टूटा हुआ होता है। उनका जो चैम्बर होता है, उनका जो कैबिन होता है, नेली का जो कैबिन होता है उसके अंदर पानी भी आ जाता है, जिससे नेली को काफ़ी सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। देन एट द स्टैम्प शिप्स कंपनी ए मैन इन्फॉर्म्ड नेली दैट शी हैड ए कॉम्पिटिटर। रिपोर्टर एलिजाबेथ बिसलैंड्स हैड बीन सेंट बाय a magazine to beat Nelly's time and it
लुक्ड लाइक शी वुड सक्सेस। और फिर उसके बाद नेली को एक मैगजीन मिलती है, उस मैगजीन के अंदर नेली को जब मैगजीन के अंदर देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि नेली ने जो उनका जो चैलेंज है उसको सक्सेस कर लिया है, उस चैलेंज के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है। नेली वॉज फर्दर डिसर्टेड टू लर्न दैट हर वोन शिप। नेली है वो फिर से निराश हो जाती है, अपनी शिप के बारे में सोचने लग जाती है। द ओशनिक्स वुड बी डिलेड 5 days बिफोर सेलिंग टू जापान। और जो उनका जो शिप है वो भी 5 दिन फिर लेट आता है, जिससे फिर नेली को काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऑन जनवरी 7 द ओशनिक्स बिगिंस द पैसिफिक क्रॉसिंग फ्रॉम योकोहामा जापान। उसके बाद 7 जनवरी को ओशनिक्स जो शिप है वो योकोहामा, जो कि जापान के अंदर एक जगह है, एक सिटी का नाम है, वहाँ पे जाता है सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को जाते हैं। नेली हैड एन ओशंस एंड ए कॉन्टिनेंट टू क्रॉस 18,000 मील्स। उसके बाद नेली है वो 8,000 मील्स दूर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर जाती है। एंड ओनली 25 days इन विच टू डू इट। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो नेली 25 डेज के अंदर कवर कर लेते हैं। यानी कि इतना जो सिंगापुर का है, योकोहामा का है, जापान का है, सैन फ्रांसिस्को का है, वो नेली है वो 24 दिनों के अंदर इस जर्नी को कंप्लीट कर लेती है। एवरीवन ऑन बोर्ड न्यू नेली स्टोरी। और नेली की स्टोरी का सभी को पता चल गया था कि नेली एक पहली ऐसी महिला है जो संसार के अंदर अकेली घूम रही है। एंड एवरीवन वाज रूटिंग फॉर हर। द चीफ इंजीनियर हैड emblazoned across the engines for Nelly Bay we will विन और डाई। कि उन्होंने तो नेली के बारे में यहाँ तक बताया कि नेली है वो अपने इतनी डिटरमाइंड है, इतना ज़्यादा उसमें अपने चैलेंज के प्रति इतने ज़्यादा सोचती है कि या तो वो चैलेंज को जीतेगी या फिर वो मर जाएगी। 30 days लेटर, 30 दिनों के बाद, सैन फ्रांसिस्को वाज इन साइट्स बट देयर वाज मोर ट्रबलिंग न्यूज़। कि सैन फ्रांसिस्को घूमने के बाद नेली के सामने एक बहुत ही मुसीबत भरी वाली न्यूज़ आती है। द वर्स्ट स्नो स्टॉर्म्स इन 10 years हैड हिट द नॉर्थ वेस्ट। कि वहाँ पे एक तूफान आ जाता है, 10 years, इतना बड़ा तूफान आता है कि उसने 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। द प्लांटेन रूट्स वाज impassable. The world decided to hire a special train to take a southerly route cross country. और इसके लिए नेली को है वो अब ट्रेन से ट्रेवल करना पड़ेगा। All along the way Nelly was greeted by crowds of well wishers, bands and fireworks, telegrams, flowers, fruits and candy poured in. और उसके बाद जब नेली ट्रेन के अंदर जाती है तो जो उनके वेल विशर्स हैं, नेली के वेल विशर्स हैं, वो उनके लिए प्रे करते हैं, उनको काफ़ी सारे फ्लावर्स देते हैं, कैंडीज वगैरह देते हैं और नेली के लिए काफ़ी सारी प्रेयर भी करते हैं। ऑन जनवरी 25, 1890, 72 days, 6 hours and 11 minutes आफ्टर द स्टार्स ऑफ आवर जर्नी। 25 जनवरी 1890 को 72 डेज 72 दिनों के अंदर, 6 आवर्स 6 घंटों के अंदर एंड 11 मिनट्स और 11 मिनट्स हो चुकी है। आफ्टर द स्टार्स ऑफ जर्नी नेली है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। नेली बे सेट फुट इन द जर्सी सिटी ट्रेन स्टेशन। नेली है वो जर्सी सिटी ट्रेन स्टेशन से बैठती है। ए ह्यूज चेयरिंग थ्रोंग ग्रीटेड हर। एक बहुत बड़ी भीड़ है वो उनको चेयर अप करके उनका स्वागत करती है। कैनन रोड द अमेरिकन गर्ल विल नो लॉन्गर बी मिसअंडरस्टूड डिक्लेयर्ड द मेयर। शी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज पुशिंग एंड डिटरमाइंड, इंडिपेंडेंट, एबल टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ wherever she may go. Nelly Bay had won much more than her race against the clock. कि नेली बे ने अपने
रेस को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि एक घड़ी होती है, जिस तरीके से एक घड़ी होती है वो अपने सारे राउंड्स पूरे करके और फिर से उसी राउंड्स के ऊपर आ जाती है, उसी तरीके से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नेली ने भी एक घड़ी की तरह, नेली की जो यात्रा थी वो एक घड़ी की तरह चल रही थी और नेली उसको कंप्लीट कर रही थी, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रही थी और अपनी जर्नी को उन्होंने 72 डेज के अंदर ही कंप्लीट भी कर लिया था। तो यानी कि अगर हम नेली को उसका कंपैरिजन एक घड़ी के सुइयों के साथ करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। नेली एक्सप्लॉइट इंक्रीज द वर्ल्ड सर्कुलेशंस बाय 24,000. The newspaper described her as the best known and most widely talked of young woman on the earth today. और आज नेली है वो पूरे विश्व भर के अंदर इतना छाई हुई है कि 24,000 जो न्यूज़पेपर है उन्होंने नेली के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि पूरे अर्थ के ऊपर नेली ही नेली छाई हुई है, पूरे संसार के अंदर नेली छाई हुई है। इट वॉजंट एन एग्जिजरेशंस, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर पिक्चर्स अपीयर्स ऑन गेम्स, टॉयज, स्नैप्स एंड मेडिसिन्स की उनकी जो पिक्चर्स है वो गेम्स के ऊपर, टॉयज के ऊपर, स्नैप्स के ऊपर, शॉप्स के ऊपर एंड मेडिसिन्स उनके ऊपर लगा दी गई है। ए रेस हॉर्स, होटल एंड ट्रेन वर नेम्ड आफ्टर हर, और उनका जो नाम है, नेली का जो नाम है वो रेस हॉर्स, होटल्स के नाम पे, होटल के अंदर भी उनका नाम रखा गया है, ट्रेन्स का नाम भी उनके ऊपर रखा गया है। द नेम नेली बे वॉज हियर्ड एंड रिकॉग्नाइज एवरीवेयर, और जो नेली बे का जो नेम है वो हर जगह सुनाई देता है और हर जगह जाना जाता है। ठीक है, नेली ने अपना जो 72 दिनों की जो यात्रा है वो अपने डिटर्मिनेशन से ही पूरी की है, अपने दृढ़ निश्चय से ही पूरी की है। अगर नेली ऐसा नहीं सोचती तो यहाँ पे जो फिलियास फोग था उन्होंने भी, फिलियास फोग जो हमारा जो फ्रेंच नॉवल है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड को घुमा था 20,000 पाउंड्स के लिए, ठीक है, 20,000 यूरो के लिए। लेकिन यहाँ पे नेली है वो संसार के अंदर घूम रही है, वो सिर्फ 2 चीज़ों को चैलेंज करने के लिए, एक तो फिलियास फोग को, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 80 दिनों के अंदर घूमा है, तो इसलिए नेली कहती है कि मैं पूरे वर्ल्ड को 80 से कम दिनों के अंदर घूम सकती हूँ। दूसरा, नेली ने जो लोगों की जो सोच, जो संकीर्ण सोच थी, ठीक है, जो नैरो माइंडेड सोच थी, उसको ब्रेक करने के लिए कि एक अकेली लेडीज बिना किसी मेल के हेल्प के वो पूरे संसार को नहीं घूम सकती। ठीक है, ऊपर से दूसरा ये है कि लेडीज के लिए तो पता नहीं क्या क्या सामान लेके जाना होता है, लेकिन जो नेली है वो एक सिंगल बैग के अंदर, ठीक है, 1 हैंडेड बैग के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम के आती है और सक्सेस भी हो जाती है। काफी सारी मुसीबतों का सामना भी उनको करना पड़ता है, लेकिन फिर भी नेली जीत जाती है। और इसी के साथ हमारा जो लेसन है वो खत्म होता है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।